मस्ती होगी क्लास में अब आगे। तो इसका थोड़ी मतलब है शादी है तो अपने तो तब से पहले क्लासेस नहीं दी, आजा पहली बार आप आए क्लास में। आफ्ताब, आपकी जो अटेंडेंस है मेरे सामने है, आप देख सकते हैं। आज आप पहली बार आप क्लास में एंटर हो गए हैं। आफ्ताब हुसैन, एक तो आप आ गए हो जब 5th डे था तब, और आज। तब से शादी में आप क्या कर रहे थे? क्लासेस नहीं देनी होती आपको? क्या क्लासेस आप देते हो? आप मुझे ही बोल रहे हो, सामने है आपकी अटेंडेंस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हीरोन्स फार्मूला। और कल मैंने आपको एक्सरसाइज जो है, इसकी एक्सरसाइज जो थी, एक्सरसाइज 11.1 वो हमने कल कंप्लीट कर दी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन्स फार्मूला। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है, इट इज क्लास 9th। टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला आपको पता है, और इसकी एप्लीकेशन क्या है? यानी इसकी एप्लीकेशन क्या है कि ये जो एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला है, इसमें हमें फाइंड करना होता है इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। तो हीरोन्स फार्मूला में हमने पहले देखा था कि हीरोन्स फार्मूला हम यूज करते थे अगर हमें कोई भी टाइप का ट्रायंगल होगा, जैसे कि मेरे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, या कोई भी ट्रायंगल अगर मेरे पास होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल या कोई भी, तो हम फाइंड करते थे उस ट्रायंगल का एरिया। ओके, नाउ अब इसकी एप्लीकेशन क्या है कि हम इस एप्लीकेशन की जो हीरोन्स फार्मूला की है, हम इसमें फाइंड कर सकते हैं एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। मैंने इससे पहले भी आपको एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? यस, एनीवन? Four side closed figure. तो क्वाड्रिलेटर का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है क्वाड्रिलेटर। यस, कोई मुझे बोल सकता है क्या है इसकी प्रॉपर्टी? Four sided closed figure. या शाबाश, यानी क्वाड का मतलब क्या होता है? फोर, लेटरल का मतलब Four. ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इट मींस क्वाड लेटरल। यानी क्वाड मीन्स फोर, लेटरल मीन्स साइडेड, यानी फोर साइडेड फिगर। एनी टाइप ऑफ फिगर होगी, लेकिन उसके कितने साइड्स होने चाहिए उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। यानी जिसमें क्या होते हैं? फोर साइड्स, फोर एंगल्स एंड फोर कॉर्नर्स होते हैं। नाउ आज हमें पढ़ना है इसी की एप्लीकेशन जो हीरोन्स फार्मूला की है। यानी इसमें हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, उसको हमें निकालना होगा एरिया। यानी अगर मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसका एरिया, लेकिन यूज क्या करनी होगी? फॉर्मूला, हीरोन्स फार्मूला। नाउ अब अगर मेरे पास कोई, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल है, मैं यहाँ पर लूंगी, मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है लाइक दिस। ओके, ये मेरे पास है क्वाड्रिलेटर, इसका नाम है ए बी सी डी। सबको मेरी यहाँ पर ये आवाज आ रही है? यस स्टूडेंट्स?
Yes, ma'am. ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पर जो है एक कोऑर्डिनेटर है, इसकी जो साइड्स है वो क्या क्या है, AD है 15 सेंटीमीटर, DC है 12 सेंटीमीटर, BC है 6 सेंटीमीटर और AB है 7 सेंटीमीटर। नाउ ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेटर है, इसका मुझे एरिया फाइंड करना है और इसका एक डायगोनल है हमारे पास जो कि हम ज्वाइन कर रहे हैं AC और इसका जो मेजरमेंट है वो है 9 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब देखिए सबसे पहले मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल था ABCD। ओके, तो मैंने इसकी एक डायगोनल ज्वाइन की AC और इसका मेजरमेंट है 9 सेंटीमीटर। जो ही हम इसकी एक डायगोनल ज्वाइन करते हैं तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारी जो फोर साइड जो पॉलीगन है, ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड होता है, यानी ABC ADC। बात समझ आ रही है कि नहीं स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. नाउ अब जब हम एक डायगोनल जो डालते हैं यानी AC को ज्वाइन करते हैं, उसका मेजरमेंट जो है वो है 9 सेंटीमीटर। हमें एक्चुअली क्या करना है, हमें करना है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, नाउ यूज करना है हमें उसमें ह्यूरॉन्स फॉर्मूला, लेकिन इसका क्या तरीका है, जो ही ये एक डायगोनल इसकी आ गई AC, अब इसकी जो ये क्वाड्रिलेटर है 2 इक्वल पार्ट्स में जो ट्रायंगल्स में है वो डिवाइड हो गया है। ओके, नाउ हम इसको यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। यानी हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे यूजिंग ह्यूरॉन्स फार्मूला और इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालेंगे यूजिंग ह्यूरॉन्स फार्मूला और इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा उन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, वो होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। समझ आई बात? यही है एप्लीकेशन किसकी, ह्यूरॉन्स फार्मूला की। यस, एनी कंफ्यूजन? नाउ अब अगर हमारे पास यही ट्रायंगल है, यही क्वाड्रिलेटरल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ ABCD। तो उसके लिए हमें तीनों साइड्स गिवन है, तो सबसे पहले जब भी हमें एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का जो एरिया निकालना होगा, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का क्या लेंगे, ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए। हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा क्योंकि तीनों साइड्स गिवन है। तो सबसे पहले जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम कैसे निकालेंगे, A इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस चीज का इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, यानी वो क्या होता है, जो इसके तीनों साइड्स है उनका सम डिवाइड बाई 2, यानी 9 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। तो S इज इक्वल टू 9 प्लस 7 जब हम करते हैं इट इज इक्वल टू 16। नाउ 16 प्लस 6 इज वो आएगा 22 सेंटीमीटर, यानी 9 प्लस 7 जो है वो आता है 16। नाउ 16 प्लस 6 इज 6 plus 6 is 12, 1 is carry, it is 22 centimeter divided by 2. Now semi-perimeter is equal to 2 1 are 2, 2 1 are 2 यानी 11 centimeter. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो किसके बराबर होगा, यूजिंग ह्यूरॉन्स फार्मूला, अंडर रूट S minus A, S minus B, S minus C। आप सबको आवाज आ रही है स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ
सेमी पेरीमीटर जो था वो था 11 सेंटीमीटर, यानी 11 minus 9, 11 minus 7, because A is 9, B is 7, S is 11 and C is 6. और इसका क्या आएगा, ये सेंटीमीटर में है तो एरिया हमेशा आता है सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ 11 अंडर रूट कैसे निकालेंगे, 11 minus 9 is, it is 2, 11 minus 7 is 4, 11 minus 6 is 5. Now अब हम इसको यहाँ पर पेयर बनाएंगे, पहले देखेंगे 2 into 2 का पेयर बन जाएगा, ये बन जाएगा 5. इसको हम बना सकते हैं 11, ये बन जाएगा, एक तो आ जाएगा इंटू टू का पेयर तो 2 स्क्वायर इंटू 5. यहाँ तक क्लियर है सबको स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes, ma'am. तो ये है 11 इंटू 2 और 22 इंटू 5 और 2 स्क्वायर आ जाएगा और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ ये अंडर आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 22 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ स्क्वायर और रूट खत्म, 2 अंडर रूट 5 2 और 10, 1 is carry, 5 2 और 10 11, it is 110 सेंटीमीटर स्क्वायर. बात समझ आ रही है? तो ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अब सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. उसमें भी हमें क्या है, 3 साइड्स हमें गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. तो उस चीज के उसके लिए भी हमें क्या निकालना होगा, पहले सेमी पेरीमीटर. तो वो क्या है, 15 + 12 + 9, ऐसे हम लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर + 12 सेंटीमीटर + 9 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2. नाउ सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू, पहले हम 15 को 15 12 एंड 9, 9 प्लस 5 + 2 इज 7, 7 + 9 इज वो आएगा 16, 6 1 is carry, 1 2 3, 36 सेंटीमीटर बाई 2. नाउ 2 1 are 2, 2 8 are 16, S is equal to 18 सेंटीमीटर. नाउ अब हमें क्या निकालना है, इस जो ट्रायंगल है ADC का उसका एरिया, लेकिन यूज क्या करना है हमें, ह्यूरॉन्स फॉर्मूला. तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग ह्यूरॉन्स फॉर्मूला. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC is equal to under root S minus A, S minus B, S minus C. ये मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूँ कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसकी जो साइड्स है वो हमने क्या निकाला, इसके है 15 12 एंड 9 और इसका जो S है वो है 18 सेंटीमीटर. यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 18, तो इसकी जो साइड है वो है 15, सॉरी 18 माइनस 15. नाउ 18 माइनस दूसरा साइड जो है इट इज इक्वल टू 12. तीसरा जो है 18 माइनस थर्ड साइड जो है वो है 9. ओके, यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने गलती की, यहाँ पर जो है वो है 15 ही मैंने लिखा, सॉरी, हाँ 15 ही है. और एरिया जो है वो आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में. ओके, नाउ अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. 18 माइनस 15 इज 3, 18 minus 12 is 6. Now 18 minus 9 is 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. रूट यहाँ तक ही आ जाएगा इसको. नाउ अब हम इसको पहले पेयर बनाएंगे, या तो इसके फैक्टर्स निकालेंगे. 18 के जो फैक्टर्स है वो आ सकता है 9 into 2 into 3 into 3 into 2 into 3 into 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ इसको भी हम फैक्टर्स निकालेंगे. ये है 3 into 3 into 2 into 2, ये बन गए का एक पेयर. 3 into 3 एक पेयर, 3 into 3 एक पेयर. नाउ सेंटीमीटर स्क्वायर.
नाउ इनकी हम यहाँ पर बनाएंगे 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ स्क्वायर एंड रूट कैंसिल. यहाँ पर क्या आ गया? नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू 3 into 3 3 are 9, 9 3 are 27, and 27 into 2. 7 2 are 14, 4 1 is carry, 2 2 are 4, 5. And it is equal to 54 centimeters square. ये समझ आया सबको? Yes, students? स्टूडेंट्स यहाँ पर ये समझ आया कि मैंने ये कैसे सॉल्व किया कि मैं फिर से समझाऊं? किसी को कोई कंफ्यूजन? प्लीज रेस्पॉन्ड कीजिए. सारे No, बच्चे ma'am. देख ऐसे ही फोन रखा. No, ma'am, आया सम. ओके नाउ ये हमें निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. एक्चुअली हमें क्या निकालना था? मैंने आपको बोला कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है. तो उस चीज के लिए हमें क्या निकालना था कि ट्रायंगल ऑफ ये जो दो ट्रायंगल्स है ABC और ADC का, उसका जब हम सम करेंगे वो आएगा एरिया ऑफ ABCD. यानी एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. Now area of ABC हमने निकाला. It is 2 under root 110 centimeter square plus 54 centimeter square. और जब हम इन दोनों का प्लस करेंगे अंडर रूट 10 का हमें क्या करना होगा? या तो हमें इसको यहाँ पर रूट का वैल्यू निकालना होगा और उस टाइम हम इसका क्या करेंगे? प्लस करेंगे. स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स Yes, ma'am. आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am, अब आ रही है. Okay, now area of triangle area of quadrilateral ABCD is equal to वो किसके बराबर होगा? area of triangle ABC plus area of ADC. तो यहाँ पर जो है मैंने आपको लिखा कि area of triangle ABC plus वो हमने निकाला वो है 2 under root 10 centimeter square plus 54 centimeter square. Now अब हमें यहाँ पर जो ये अंडर रूट है इसका वैल्यू निकालना होगा. तो अंडर रूट 10 जो है उसका जो वैल्यू है वो है 10 2 इंटू, यानी पहले हमें ये रूट जो है इसका वैल्यू निकालना होगा जो कि हमें है 110. वो है 10.4 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि इसका जो अंडर रूट 110 जो है जब हम भी रूट का वैल्यू निकालते हैं 110 का वो अप्रोक्सीमेट ही होता है 10.4. ओके, साथ में हमें अप्रोक्सीमेट लिखना है प्लस 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ 2 इंटू 10 जब हम 10.4 जो हम करते हैं इट इज इक्वल टू 20 आ जाएगा ऐसे 2 इंटू 10.4. ओके, ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ना. 4 2 और 8.2 और 0 0 2 1 और 2 20.9 अप्रोक्सीमेट हमें साथ लिखना है प्लस 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. ना 54 प्लस 20.9 54
20.9, it's equal to 0.9, 4, 5, 6, 5, 6, 7, it is 7.5, 74.9 अप्रोक्सीमेट सेंटीमीटर स्क्वायर हमें साथ में लिखना और अप्रोक्सीमेट, क्योंकि √10 का जो हमने निकाला वो हमेशा अप्रोक्सीमेट ही होता है। बात समझ आई? यानी इस एरिया जो ABCD क्वाड्रिलेटर का जो एरिया है वो है 74.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? Yes, ma'am. तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी किसी भी टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल होगा, अगर हमें उसका एरिया फाइंड करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसके लिए हम उनकी कोई भी डायगोनल है जब हम उनको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं तो हम वहां पर जो है वो जो ट्रायंगल्स बनते हैं उनको हम फिर उस टाइम क्या कर सकते हैं, उन ट्रायंगल्स को आपस में जब हम उनको ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं और उन ट्रायंगल्स का जो सम होगा वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बराबर होगा। और यहाँ पर आपकी जो बुक है इस पे भी कुछ एग्जाम्पल्स दी गई है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपकी, इट इज एग्जाम्पल 6। Sanya has a piece of land which is in the shape of rhombus. She wants her one daughter and one son to work on the land, produce different crops. She divided the land in 2 equal parts. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लैंड है जो कि किसकी शेप में है, रोम्बस की शेप में। तो सिंपली यहाँ पर क्या किया गया है, इफ द पेरीमीटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ABCD ये जो है एक रोम्बस की शेप में है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल ही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं BD एक डायगोनल है जो कि 160 मीटर है, यानी ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, नाउ इसका पेरीमीटर बोल रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 40 मीटर, यानी इस फील्ड का जो पूरा पेरीमीटर है, यानी ABCD का जो पेरीमीटर है वो है 400 मीटर। ओके, सो यहाँ पर इसके साइड्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ABD एंड BCD, यानी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का जब हम एरिया, हमें ये एरिया ही निकालना है उसका, लेकिन सबसे पहले हम इसका और इसका एरिया निकालेंगे, यानी इन दोनों का जो एरिया होगा उन दोनों को जब हम प्लस करेंगे वो एरिया होगा किसका, ABCD का, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि हम कैसे निकाल सकते हैं। बात समझ आई? Yes, ma'am. तो ये एग्जाम्पल जो है ये आप घर में खुद कीजिएगा। यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, तो यहाँ पर आपको ये ऑलरेडी करके हैं, तो ये जो है आज के लिए आपके लिए होम टास्क है। एग्जाम्पल 5 और 6 आप खुद कीजिएगा और इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज जो है 11 इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे उसके क्वेश्चंस, ठीक है। सेम यही आज का हमारा जो टॉपिक है उसी बेस पे हमारी जो है कल की एक्सरसाइज है जो कि 11.2 के क्वेश्चन है, वो सारी इसी टॉपिक पे बेसिस है कि हम कैसे, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल 4 साइड फिगर है उसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। बात समझ आई? जी मैम। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा आज का टाइम जो है वो खत्म हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।